Hello students, how are you all? I hope you all are doing good and you all are staying safe at your homes. And I would wish that आप सभी लोग हर वो precautions ले रहे हो जो government ने आपको लेने के लिए कहा है. So this is your GK teacher and हम आज एक नया chapter start कर रहे हैं. आज हम एक नई चीज के बारे में पढ़ेंगे which is musical instruments. Now, musical instruments are very important thing to create music. These instruments are those instruments who produce certain sounds which are lyrically balanced. Musical instruments हमारे हिस्ट्री में हमारे साथ रहा है और ये बहुत लंबे समय से इंडियन कल्चर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है. बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने अपनी आर्ट और अपने पैशन से हमें हमेशा से अमेज किया है. आप लोगों ने हमेशा से अपनी बॉलीवुड म्यूजिक या बहुत अलग अलग टाइप के म्यूजिक सुने होंगे. ये सारे म्यूजिक्स कहाँ से आते हैं या जो म्यूजिकल टोन या म्यूजिकल साउंड हम सुनते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं. ये सारे म्यूजिकल टोन एंड जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाजें हम सुनते हैं वो इन्हीं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होती हैं. तो हम आज एक एक करके कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ द फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर 2 small drums or a pair of small drums which is a fundamental of Hindustani music. और ये नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सब जगहों पे बहुत ज्यादा फेमस रहा है. एंड दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज तबला. तबला एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहा है जो बहुत पुरानी हिस्ट्री से हमारे साथ चलता आया है और हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी फोक म्यूजिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज वायलिन. वायलिन एक स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज वेरी सिमिलर टू गिटार बट इट इज नॉट लाइक गिटार. इट इज वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस. वो दिखने में गिटार से मिलता जुलता है, पूरी तरह से गिटार जैसा भी नहीं दिखता बट मिलता जुलता है. ये एक स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. इसके ऊपर ताड़े लगी हुई होती हैं. इसको हम फिडल के नाम से जानते हैं. ठीक है, ये ओरिजिनेट हुआ इटली में. ठीक है, इटली में ये ओरिजिनेट हुआ और 16th सेंचुरी के दौरान ये ओरिजिनेट हुआ. नाउ हाउ डू वी प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट. इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए आपको करना ये होता है कि आप जो ये रॉड देख रहे हो इस रॉड पे भी एक वायर है और ये यहाँ पे इस तरीके से लंबी लंबी वायर्स होती है और हम इस रॉड को उसके ऊपर स्लाइड करते हैं, ग्लाइड करते हैं एंड कुछ यहाँ पे टोन्स और कुछ यहाँ पे मार्क्स होते हैं. जैसे यहाँ पे कुछ मार्क्स होते हैं इस रॉड के ऊपर, उनको प्रेस करते हैं जिसकी वजह से बहुत ही ब्यूटीफुल सा साउंड, बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिक वायलिन से प्रोड्यूस होता है. द थर्ड वन इज सरोद. सरोद जो है वो भी एक इंडियन और पाकिस्तानी म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है. ये जो सरोद है ये बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था रबाब से, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है अफगानिस्तान का. उससे इसको ओरिजिनेट किया गया, उससे इंस्पिरेशन लेकर के सरोद को बनाया गया था. ओके, नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज ट्रम्पेट. ट्रम्पेट एक विंग्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम अपने मुंह से हवा ब्लो करते हैं. ठीक है, और हवा ब्लो करने के साथ साथ क्या होता है कि आप यहाँ पे देखो ये जो 3 लाइंस आपको दिख रही हैं, हम इन 3 लाइंस में ऐसे बटन्स हैं, इन बटन्स को प्रेस करते हैं और उस प्रेस करने के साथ साथ हम यहाँ पे जो एक रॉड है उसको पुल एंड पुश करते हैं जिसकी वजह से एक म्यूजिक क्रिएट होता है. बेसिकली ट्रम्पेट का यूज जैज म्यूजिक में बहुत ज्यादा होता है और इंडियन वेडिंग्स में भी इसका यूज होता है. हारमोनिका. हारमोनिका भी एक विंड इंस्ट्रूमेंट है
इसको भी हम अपने मुंह से विंड ब्लो करके प्ले करते हैं। इसमें होता ये है कि जब हम अपने माउथ से विंड को ब्लो करते हैं तो विंड जनरली वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, ओके और इस वाइब्रेशंस को क्रिएशन से म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। इसीलिए क्योंकि हम इसको माउथ का यूज कर कर प्ले करते हैं, इसीलिए इसका नाम माउथ ऑर्गन भी है, ओके। द लास्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर टुडे इज टैम्बोरिन। टैम्बोरिन एक स्मॉल सर्कुलर फ्रेम्ड ड्रम की तरह होता है। ये हैंड से प्ले किया जाता है, ओके और यूजुअली छोटे छोटे जिंगल्स, पिलेट्स, ये सारी चीजें इसके साथ अटैच की जाती हैं ताकि ये बहुत अच्छा दिखे और एक प्रॉपर बैलेंस्ड म्यूजिक प्रोड्यूस हो। सो आई होप आपको बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी आज। थैंक यू सो मच।